हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सो मैं हूँ श्रेयोशी कोलकाता से। और अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। सो पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोग के साथ राजगीर बोध गया ट्रैवल सीरीज़ शेयर करी थी। सो उसी ट्रैवल सीरीज़ का आज ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे क्या क्या मार्केट है और किस प्राइस रेंज में यहाँ पे क्या चीज़ें मिलता है, यहाँ से क्या बेस्ट चीज़ है जो आप लोग खरीद सकते हैं। सो सारी वो डिटेल्स मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो पिछले वाला वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है, सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए अभी आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी जो मैंने यहाँ से सारी चीज़ें परचेज़ किया था अपने घर के लिए। सो लेट्स गो। चलिए सबसे पहले आप लोगों को बोध गया मार्केट टूर कराते हैं। बोध गया में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जगह है जहाँ से आप लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट एरिया। जो ये सारे स्टॉल्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये जो कर्मा टेम्पल और 80 फीट बुद्धा स्टैचू है, वो सारे जो रोड है वहाँ पे जाने से पहले दोनों साइड रास्ते में आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स मिलेंगे। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होते हैं ये सारे मॉनेस्ट्री और टेम्पल के, वो पूरा टाइम ये सारे स्टॉल्स भी ओपन रहते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशली बार्गेनिंग करके सारी चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं। आपको चीज़ें देख के समझ के फिर उस हिसाब से बार्गेनिंग करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेनली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धा स्टैचू, डिफरेंट मटेरियल्स के, डिफरेंट शेप और साइज़ के ऐसे बुद्धा स्टैचू मिलेंगे। कुछ आपको जो है स्टोन के मिलते हैं, कुछ मेटल्स के मिलते हैं, कुछ ऐसे आपको वुडन का भी मिलता है। फिर कुछ है जैसे आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ग्लास बॉक्स के अंदर मिलता है। वैसे आप किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। फिर इसके आगे कुछ वॉल हैंगिंग्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। फिर आपको जो है की रिंग्स, फिर आपके जो गाड़ी में लगाने के लिए जो लुकिंग ग्लास में है हैंगिंग, वैसा वॉल हैंगिंग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। ये पूरा ऐसे रोड के दोनों तरफ आपको मार्केट दिख रहे होंगे। यहाँ पे सारे ऐसे स्टॉल्स हैं, आप यहाँ से देख के ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्टॉक मिल जाएगा, वैरायटी आपको बहुत मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो एरिया है वो है महाबोधि टेम्पल के सामने। ये जो लेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे घुसते ही ये न्यू फैशन स्टोर जो आपको दिख रहा है ना, इसका डिटेल टूर मैं अभी आप लोगों को कराऊंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जैसे शॉप है। अब हर एक का डिटेल टूर कराऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे वीडियो देख के, इसलिए जो दो शॉप में मुझे सबसे अच्छा लगा है कलेक्शन, वो दो का डिटेल टूर में कराऊंगी। ये वाला जो शॉप है न्यू फैशन ज्वेलरी, इसमें आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा, बहुत ही अच्छा। ये जस्ट ऑपोजिट लेन है महाबोधि टेम्पल के बाहर ही। मेन टेम्पल से निकलते आप रोड क्रॉस करेंगे तो सामने ही आपको ये स्टोर दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत तरीके का बुद्धा स्टैचू मिलेगा, ग्लास, स्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर मेटल, वुडन, बहुत तरीके के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बुद्धा स्टैचू है। कुछ 200-250 से वहाँ पे प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है। अब आप जो मटेरियल लेंगे या फिर जिस साइज़ में आप लेंगे वैसे वो डिफ़र करता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आपको पूजा के लिए सामग्री भी मिलता है, ऐसे कुछ की रिंग्स वहाँ पे आपको मिलते हैं। फिर आपको कुछ फ्लावर वास्क मिलता है, बहुत अच्छा वहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ। ये जैसे कुछ वो गाड़ी में लगाने के लिए कुछ कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट स्टोन के ऐसी चीज़ें हैं। फिर इसके आगे ये जो है ये सारे ब्रेसलेट्स है। फिर आपको फ्रिज स्टिकर्स मिलते हैं। ये छोटा छोटा बुद्धा स्टैचू है, अगर आप गाड़ी वगैरह में लगाना चाहते हैं डैशबोर्ड में, उसके लिए आप ले सकते हैं। किसी को अगर आपको गिफ्ट करना है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे बड़े बड़े से भी मिलेंगे जो अगर आपके घर पे आप रखना चाहते हैं हॉल में, डाइनिंग एरिया में, तो बहुत अच्छा लगेंगे। यहाँ पे कुछ जैसे स्टैंडिंग बुद्धा, लाइंग बुद्धा, ऐसे डिफरेंट पोस्चर्स में भी आपको मिलेंगे। ये सारे जो है ये मेटल के हैं।
सो उस हिसाब से प्राइस भी डिफ़र करता है। और इस जो शॉप का मेन मुझे जो चीज़ लगा वो है ज्वेलरी कलेक्शन। इतना अच्छा ज्वेलरी कलेक्शन मुझे पूरे बोधगया राजगीर में कहीं नहीं मिला था। वहाँ पे जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी बहुत फेमस है। सो ये सारी जो है अलग अलग रेंज के आपको मिल जाएंगे। ये सारे जो है आपको सिर्फ पेंडेंट भी मिलता है या फिर आपको फुल सेट भी मिलता है जिसमें आपको नेकलेस और ईयरिंग पूरा मिलता है, या फिर सिर्फ नेकलेस भी आपको मिलता है। ये ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता है, जैसे 150, 200, 250, 350 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेंज में है। अब जैसा आपको लेना है उस हिसाब से वो लोग आपको रेट बता देंगे। यहाँ पे भी ऑब्वियसली बार्गेनिंग होता है, सो आप बार्गेनिंग करके लीजिएगा। जैसे ये सारी जो है ये सिर्फ वहाँ पे नेकलेस है, इसके साथ पेंडेंट नहीं था। सो इसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छे जैसे सिर्फ पेंडेंट्स भी थे जिसके साथ आप अलग से ले सकते हैं। ये पूरा आपको जो मार्केट दिख रहा है ना, ये सारा महाबोधि टेम्पल के ऑपोजिट में ही है। यहाँ पे बहुत हैंडलूम शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स, डिफरेंट ऐसे स्टॉल्स, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये मेन वहाँ पे मार्केट एरिया है जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। और दूसरा एक जगह मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी ऐसे ही डिटेल में, जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये जो बांग्लादेश बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ये रोड के ऊपर ही है। इसके जस्ट बैंग ऑपोजिट एक शॉप था, ये फैशन ज्वेलरी करके लिखा है। इसके नीचे कुछ हिमालय का भी स्टोर है। इसके अंदर भी बहुत अच्छे शो पीस के कलेक्शंस थे। तो हम लोगों ने तो पहला वाला शॉप से ले लिया था, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ का कलेक्शन इतना अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ का भी डिटेल टूर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया। सो अगर आप लोग कोई भी ऐसे बुद्धा स्टैचू या फिर कोई भी शो पीस अपने घर के लिए लेना चाहते हैं, सो आप इस शॉप से लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे वैरायटी मिलेंगे कलेक्शंस। और अगर आपको ज्वेलरी लेना है तो आप इससे पहले वाला जो शॉप मैंने आपको दिखाया महाबोधि टेम्पल के ऑपोजिट में, आप वहाँ से लीजिएगा। सो यहाँ पे जैसे ये बहुत सारे फ्लावर वर्क, फिर ऐसे वुडन, फिर ये बुद्धा स्टैचू, फिर यहाँ पे स्टोन के, या फिर यहाँ पे जो है बीड्स के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुद्धा स्टैचू वहाँ पे है। सो आप लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ले सकते हैं। यहाँ पे पहले वाले शॉप से प्राइस भी थोड़ा सा मुझे कम लगा था। ये सारा जो है वॉल हैंगिंग्स है, आप घर पे भी लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं। ये सारा जो है ये स्टोन का सिर्फ कलेक्शन था, डिफरेंट कलर्स में, ग्रीन, पिंक, ऐसे गोल्डन, ऐसे डिफरेंट कलर्स में ऐसे बुद्धा स्टैचू वहाँ पे थे। यहाँ से आप ले सकते हैं। किसी को गिफ्ट भी अगर आपको करना है, सो ये नीचे आपको दिख रहा होगा ऐसे ग्लास के बॉक्स में उन लोगों ने ऐसे सेट करके ही रखा है डिफरेंट साइज़ में, आप पूरा ऐसे ले सकते हैं। ये कुछ आपको अलग अलग की रिंग्स वगैरह मिलेगा स्टोन का, या फिर वहाँ का जो सिंबल है, मंदिर है, उसके छोटे छोटे चीज़ ऐसे बने हुए हैं उसका। ये सारे की रिंग्स है, ये सारे जो है 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसा आप लेंगे वैसा है, लेकिन 50 से 150 ऐसे ही रेंज में आपको मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा ये जो है ग्लास में आप देख सकते हैं कुछ लीफ बने हैं, उसके अंदर बुद्धा स्टैचू है। ये सारे 350, 300, 400 ऐसे रेंज में थे। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको होम डेकोरेशन के भी आइटम्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे आपको शीट में मिलता है बुद्धा पिक्चर्स, सो आप वो लेके आ सकते हैं। और फिर अपने अकॉर्डिंगली आप ब्लैक, ब्राउन, कोई सा भी जो आपको कलर पसंद है उससे आप इसको फ्रेम करके अपने घर पे, अपने हॉल पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारा आप वहाँ पे ऑलमोस्ट 150 आफ्टर बार्गेनिंग 150 ऐसे कुछ रेट से वहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है। अब जितना बड़ा या छोटा आप साइज़ में लेंगे उस हिसाब से चेंज होता है। ये कुछ वहाँ पे कपूरदानी था जो हम लोग घर पे जब पूजा वगैरह करते हैं उसमें बहुत अच्छे से यूज़ होता है, ऐसा आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शोपीस पे थे, ये सारे मेटल के बने हुए। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये 500, 600 ऐसे मतलब प्राइस से वहाँ पे चालू होता है।
सो इसके अलावा आपको वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रिज स्टिकर्स के भी कलेक्शंस मिल जाएंगे, जो आप वहाँ से ला सकते हैं या अपने घर पे फ्रिज में, या फिर आपके अगर स्टील के अलमीरा है उसमें ऐसे आप लगाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कोई भी जगह का ऐसे टोकन ऑफ मेमोरी के हिसाब से आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर शॉप है, यहाँ पे ये सारी चीज़ों की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सारे जो है ये आप स्टिक कर सकते हैं अपने गाड़ी में। सो ये छोटे छोटे कुछ ऐसे थे, ये सारे जो है फ्रिज स्टिकर्स है, वो कुछ 50 रुपीज़ से वहाँ पे स्टार्टिंग था फ्रिज स्टिकर्स के प्राइस। और ये कुछ ऐसे लोटस के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप रोज़ पेटल्स, कैंडल्स ये सब रख सकते हैं। फिर अब चलते हैं राजगीर और नालंदा के मार्केट में। सो वहाँ पे एक्चुअली मुझे ऐसे कोई प्रॉपर मार्केट नहीं दिखा था। वहाँ पे मेनली आपको दो जगह में चीज़ें मिलेंगी। एक तो राजगीर में आपको ये जो है विश्व शांति स्तूपा जो था, उसके रोड में जाने से पहले आपको ये बड़ा सा एक मार्केट एरिया मिलता है, जहाँ पे ऐसे दोनों तरफ आपको डिफरेंट स्टॉल्स मिलेंगे। सो राजगीर में मेनली आपको यहीं पे अच्छी चीज़ें मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कोई भी ज्वेलरी ऑप्शंस नहीं दिखाता राजगीर में या नालंदा में। सो अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, जो कि वहाँ की एक खासियत है सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी, तो आपको वो बोधगया से ही लेना पड़ेगा। और नालंदा में भी मेन ऐसे कोई मार्केट एरिया बोल के नहीं था। नालंदा में भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो जाने से पहले आपको ऐसे ही दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मेनली शो पीस, बुद्धा स्टैचू या फिर घर के लिए कोई सामान, वॉल हैंगिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन जितना मैंने देखा है बोधगया में आपको वैरायटी मिलता है, उतना मुझे राजगीर या नालंदा में वैरायटी नहीं मिला है। और यहाँ पे भी बार्गेनिंग होता है, यहाँ पे भी आप बार्गेनिंग करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में अगर आप राजगीर और बोधगया दोनों ही जगह रुक रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं कवर करने के लिए, सो जितना भी पूरा शॉपिंग है आप बोधगया से ही कीजिए। वहाँ पे आपको प्राइस रेंज भी अच्छा मिलता है और वैरायटी भी अच्छा मिलता है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपको ऐसे ही स्टॉल्स मिलेंगे। मोर और लेस सारी चीज़ें वही है, सेम। सो इसके अलावा आप वहाँ से ले सकते हैं। जो खासियत है वो इस टूर का, वो है कुछ मिठाई। वहाँ पे कुछ अच्छे से पेड़े जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा मिलता है। सो हम लोग जैसे दूसरे जगह में लेते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सॉफ्ट वाला मिलता है और प्योर घी से बना होता है। ऐसे पर केजी के हिसाब से वो लोग आपको देते हैं अच्छे से पैक करके, जो कि आप फ्रिज में नहीं रख के भी 2-3 दिन बाहर रख के भी उसको ईजिली खा सकते हैं। सो आप लेके अगर ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो कोई ख़राब नहीं होगा, आप आराम से वहाँ से लेके आ सकते हैं। ये था कंप्लीट मार्केट टूर वहाँ का। मैंने आप लोगों को अच्छे से शेयर किया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलता है, क्या प्राइस है, वो सब कुछ। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेज़ किए हैं। चलिए अभी वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ मैंने वहाँ से लिया है, अब ऑब्वियसली सिटी ऑफ बुद्धा है तो बुद्धा स्टैचू लेना तो बनता ही है। मैंने जैसे वीडियो में टूर कराते वक्त भी आप लोगों को दिखाया कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट मटेरियल्स के बुद्धा स्टैचू मिलते हैं, और ऑब्वियसली उस हिसाब से प्राइस रेंज भी डिफरेंट है और डिफरेंट साइज में भी आपको मिलता है। मैंने जो भी लिए हैं वो सारे स्मॉल साइजेस में ही लिए हैं, लेकिन अलग अलग मटेरियल्स के मैंने लिए हैं। सबसे पहला जो मैंने स्टैचू लिया है वो है एक ऐसा सिटिंग पोजीशन में बुद्धा स्टैचू। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ये मार्बल से बना हुआ है, ये एक सिंगल स्टोन है और उसको ऐसे पूरा डिज़ाइन किया गया है, ऐसा है एक छोटा सा। दूसरा जो मैंने लिया है वो है एक ऐसा बुद्धा स्टैचू जो कि लाइन पोजीशन में है। ये सामने से कुछ ऐसे दिखता है और पीछे से ये ऐसा है। ये स्टोन का नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। ऑब्वियसली वो स्टोन से इसका प्राइस रेंज भी कम होता है। और तीसरा वाला वैरायटी जो मैंने लिया है वो बहुत ही छोटा है, इससे भी काफ़ी छोटा है, क्योंकि वो मैंने अपनी गाड़ी में लगाने के लिए लिया था। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे लगाने के लिए लिया था। वो मैं ऑलरेडी गाड़ी में लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए क्लिप लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। ये ऐसा है एक छोटा सा बुद्धा स्टैचू और ये स्टोन से बना हुआ है। ये कुछ टोटल 3 तरीके के बुद्धा स्टैचू मैंने वहाँ से लिए हैं।
नेक्स्ट जो मैंने आइटम लिया है वो है एक फ्रिज स्टिकर। सो ये मेरा मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छा लगता है कि कहीं पे भी मैं घूमने जाती हूँ, कहीं पे भी मैं टूर करने जाती हूँ, सो फ्रिज स्टिकर वहाँ से मैं हमेशा ले आती हूँ उस जगह का। सो उसके बाद मैं उसको फ्रिज में ऐसे लगाती हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे मैंने एक बोध गया यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो महाबोधि टेम्पल है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका पीछे ऐसे पिक्चर है। सो मैंने पीछे ऐसे यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है। सो मैंने ऐसा वाला एक फ्रिज स्टिकर लिया है। नेक्स्ट दो चीज़ें मैंने और लिए हैं अपने गाड़ी के लिए, मुझे बहुत यूनिक लगा ये चीज़। सो एक मैंने ऐसा वाला लिया है, ये स्टोन से बना हुआ है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये भी ऐसे एक बुद्धा फेस है एक्चुअली। सो ये स्टोन से बना हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट है। सो ये मैंने वो गाड़ी में जो लुकिंग ग्लास है उसके साथ लगाने के लिए लिया है, मुझे बहुत यूनिक लगा ये चीज़। और नीचे ऐसे टैसल है, सो इसमें बहुत डिफरेंट कलर वेरिएशन भी था। सो आपको जो भी कलर लेना है वैसा आप ले सकते हैं। और दूसरा मैंने वो जो मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन बहुत अच्छा मिलता है, उस तरीके का सारा चीज़ें। सो मैंने उसका ऐसे एक की रिंग भी लिया था अपनी गाड़ी में, मतलब गाड़ी की चाबी रखने के लिए इसके साथ। इस ये सब तो टोटल था मैंने जो अपने घर के लिए लिया है। अब कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए वहाँ से ज्वेलरीज भी परचेज किए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सारा वैरायटी भी आपको मिलता है। सो मैंने कुछ वैसा वाला आइटम भी अपने लिए लिया है। सो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं क्लोजअप लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ स्क्रीन पे। सो ये है ज्वेलरी आइटम्स मैंने जो वहाँ से परचेज़ किए हैं। सो सबसे पहला वाला है ये एक ऐसे पूरा गले में पहनने के लिए है। इसमें ऐसे मल्टी कलर्स के स्टोन लगे हुए हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑलमोस्ट सारे तरीके के कलर्स के स्टोन इसमें लगे हुए हैं। और इसके साथ ऐसे दो इयररिंग्स भी है, सिल्वर कलर का चेन के साथ ही आता है। सो ये इंडियन वेस्टर्न कोई भी चीज़ के साथ और कोई भी कलर के ड्रेस के साथ आप पहन सकते हैं, साड़ी के साथ भी आप पहन सकते हैं। दूसरा वाला मैंने लिया है एक ऐसे ग्रीन में। सो इसमें जैसे ऐसा वाला एक बड़ा सा ऐसे पेंडेंट है और उसके साथ ऐसे ग्रीन कलर का ही पूरा ये स्टोन्स का ऐसे है, और पीछे से ये ऐसे हुक पैटर्न में है। इसके साथ कोई इयररिंग नहीं था, वहाँ पे ऑप्शंस थे, तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसी कलर का सिंगल इयररिंग्स लेके पेयर भी बना सकते हैं। फिर मैंने लिया है 3 ऐसे अलग अलग पेंडेंट्स। सो ये सारे ही सिल्वर कलर बेस में हैं और आप कोई भी सिल्वर कलर के चेन के साथ इसको पहन सकते हैं। सो ये एक ब्लैक, पिंक और ये एक वाइट एंड ब्लैक, ऐसे 3 मैंने लिए हैं सिंगल ऐसे पेंडेंट। इसके साथ भी कोई ऐसे इयररिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसे कॉमन कलर्स की इयररिंग्स हम लोग के पास यूजुअली होते ही है। सो फिर आप कोई भी दूसरे इयररिंग के साथ इसको पहन सकते हैं। फिर मैंने 2 ऐसे स्टोन के इयररिंग्स लिए हैं। ये एक टर्कोइश कलर, ब्लू कलर में है और नीचे ऐसे वाइट स्टोन लगे हुए हैं। दूसरा वाला एक ऐसा है इयररिंग है, ये भी स्टोन का ही है सब। और ये एक ऐसा है मल्टी कलर में, ये भी स्टोन का ही है। फिर मैंने 2 ऐसे फिंगर रिंग भी लिए हैं, एक ऐसे थोड़ा सा रेडिश रस्ट एक्चुअली कलर के स्टोन में, और एक ये टर्कोइश ब्लू कलर के स्टोन में। और एक मैंने लिया है ऐसा एक बैंगल जो सिल्वर बेस में है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे मल्टी कलर्स के सारे कलर्स के ऐसे स्टोन के लगे हुए हैं, और यहाँ से आपको ऐसे ओपन करके पहनना है। सो ये किसी के भी साइज़ में आ जाएगा। सो ये मैंने लिया है एक बैंगल्स। सो ये भी कोई भी ड्रेस के साथ या फिर कोई भी कलर्स के ज्वेलरी के साथ ये चला जाएगा, कुर्तीज़ हो या फिर साड़ी हो, किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं। सो ये था टोटल सारे वो चीज़ें, मतलब ज्वेलरीज़ जो मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत अफोर्डेबल रेट में भी वहाँ पे आपको मिलता है। सो ये था टोटल सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ से लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही ये जो ट्रैवल सीरीज़ मैं इतने दिनों से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी यहीं पे ख़त्म होता है। सो आई होप आप लोगों ने सारे वीडियोस चेक किए होंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं दिखा है तो मेरे चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, इस टूर के रिलेटेड सारे वीडियोज़ उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए ईजी हो इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए लिंक छोड़ दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो से, जैसे मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे अपने चैनल में वीडियो अपलोड करती हूँ, सो नेक्स्ट फ्राइडे से आप लोग को दूसरे कंटेंट देखने मिलेगा, जैसे बहुत सारे फेस्टिवल हॉल्स, शॉपिंग हॉल, फिर बहुत सारे
दुर्गा पूजा कंटेंट, ये सब कुछ। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा ट्रैवल सीरीज़ आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, और ये पर्टिकुलर वीडियो भी आप लोगों को कैसा लगा। मैंने जितने भी आइटम्स आप लोगों को दिखाए हैं, जो मैंने वहाँ से परचेज़ किए, वो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें से कौन सा आपका फेवरेट आइटम है। सो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।